कराची में नशे का धंधा, करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। नारकोटिक्स कंट्रोल ने 9 किलो आइस, 2 किलो क्रिस्टल हेरोइन बरामद की। अलमारी में छुपाई 5 किलो आइस, 2 किलो क्रिस्टल हेरोइन बरामद की। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 4 किलो आइस मिली, मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। बिजली 4 रुपए 84 पैसे सस्ती करने की तजवीज़ के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरखास्त जमा करा दी। महंगाई के सताए अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में भी रिलीफ मिलने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 14 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल भी 8 रुपए सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 10 रुपए लीटर सस्ता करने की तजवीज़। इतना होना चाहिए कि आवाम को मतलब गाड़ी चलाने में इसमें सहूलत हो। किराए में जाहिर बात है कमी आएगी, जो पेट्रोल सस्ता होगा तो किराए में कमी आएगी। गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, इसमें पंचर भी होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पेट्रोल ही नहीं होता सब कुछ। कराची में तजावजात के खिलाफ 11 ऑपरेशन, 55 अरब की अराजी वागुजार। यूनसाबाद से 15 एकड़ मजमूई 75 एकड़ अराजी वागुजार कराई। दौरान ऑपरेशन 50 गैर कानूनी इमारतें मुनहदिम की गई। तजावजात में गोदाम, दुकानें और छपरे शामिल। ऑपरेशन में सिंध रेवेन्यू स्टाफ, असिस्टेंट कमिश्नर केमाड़ी, सिंध पुलिस ने हिस्सा लिया। एंटी इंक्रोचमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, PSF, पोर्ट इंटेलिजेंस ने मुश्तरका कार्रवाई की। सिंध हुकूमत का असातिज़ा को तरक्कियां देने का फैसला। असातिज़ा को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में तरक्कियां दी जाएंगी। सेक्रेटरी तालीम ने 17 मार्च को इजलास तलब कर लिया। तरक्कियों के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार दे दिया। This House urges the federal government to immediately initiate dialogue with all provincial stakeholders, including Sindh, to ensure the preservation and protection of Sindh's water resources in line with the constitutional principles of inter-provincial equity and water justice. दरियाए सिंध पर केनाल नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। केनालों की तामीर के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा, कोई प्लानिंग नहीं, फिजिबिलिटी नहीं, नहरें कैसे बनेंगी। सिंध के लोग, सिंध के दरियाओं के मालिक की मर्जी के बगैर कोई तामीर नहीं हो सकती। कहा, CCI भी मंजूर करेगी तो हम जॉइंट पार्लियामेंट में जाएंगे। पूरे पाकिस्तान का टेल है वो है कराची। अगर दरिया में पानी नहीं होगा तो कराची के पीने का पानी कहां से आएगा। 2025 के बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैडम कह रही है कि सीवियर वाटर शॉर्टेज होगी, 35% पानी की शॉर्टेज होगी 2025 में, जिससे 70% जो है आपका वो फूड शॉर्टेज हो सकती है। दरिया में पानी नहीं होगा तो कराची को कहां से मिलेगा। पूरे पाकिस्तान का तेल कराची है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2025 में 35% पानी की किल्लत होगी। पानी की कमी से खुराक की किल्लत होगी। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंचार का कहना था कि सदर जरदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह का मौक़िफ़ वाज़ेह है, सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सूबा पंजाब डिक्लेयर करता है हर साल, इरसा को अकाउंट देता है कि हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है 1991 के कार्ड के हिसाब से, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, ग्राउंड वाटर सिंध में है नहीं। पंजाब के अंदर 13 लाख ट्यूबवेल्स हैं, हमारे पास 80,000 भी नहीं। पंजाब 3 करोड़ एकड़ जमीन आबाद करता है, हम 60 लाख करते हैं। तो आप ये कैनाल बनाओगे तो हम कहां जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने केनाल्स की मंजूरी नहीं दी, किसी के पास सबूत हैं तो सामने ले आएं। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सूबों को 1991 के मुआहदे के तहत पानी नहीं मिला। सिंध की 22 लाख एकड़ जमीन समंदर बुर्द हुई। नासिर शाह बोले, दरियाए सिंध पर केनाल्स नहीं बनने देंगे। सिंध के खिलाफ कोई भी मंसूबा कबूल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ एक ही था कि सिंधु पे कोई कैनाल हमें कबूल नहीं।
मर जाएंगे पानी नहीं देंगे, तहरीक इंसाफ ने भी कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ करारदाद की हिमायत की। शबीर कुरैशी बोले, सिंध के बच्चे बच्चे की आवाज ना निकलती तो ये करारदाद भी ना आती। के पानी पर और कराची के पानी पर अगर जंग होगी तो कराची का बच्चा बच्चा, सिंध का बच्चा बच्चा एक ही नारेगा। वो कहते ना, तुम कहते थे मरसू मरसू सिंध न दरसू, मैं कहता मरसू मरसू पानी न देसू। मर जाएंगे पानी नहीं देंगे, तहरीक इंसाफ ने भी कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ करारदाद की हिमायत की। शबीर कुरैशी बोले, सिंध के बच्चे बच्चे की आवाज ना निकलती तो ये करारदाद भी ना आती। सड़कों पर आएंगे, सिंध के पानी पर सौदा नहीं होने देंगे। MQM के राना शौकत बोले, नहरें बनी तो सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी, कराची को सिंध से अलग ना समझा जाए। कालाबाग डैम की तरह नहरें भी नहीं बनेंगी, सरदार चांदियों का ऐलान। अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाएंगे, जमील सुमरो ने शिकवा किया। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को दीवार से न लगाए। निसार खोड़ो ने वाज़ेह किया, हम ग्रेटर थल कैनाल को रुकवाने के लिए लड़ते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक बोले, सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, अवाम को हक मिलना चाहिए। अगर पानी सिंध दरिया को जाएगा, दरिया से जाएगा तो जाहिर है सिंध को पानी की पहले ही शॉर्टेज है। इससे हमारी ज़मीनें भी बंजर होंगी। फिर दूसरा, हम जो डेल्टा हमारा है, जो हमारे 3 अजला हैं, सजावल, बदीन और ठट्टा, ये इस डेल्टा की वजह से ये 3 अजला हमारे मुसलसल डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुनाफाखोरी और जहीरा अंदोजी का बाजार गर्म, गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार। इंतजामिया की कार्रवाइयां ना होने के बराबर चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। अंडे 50 रुपए इजाफे से 290 रुपए दर्जन हो गए। मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत से 100 रुपए महंगा होकर 750 रुपए किलो दस्तयाब। शहरियों ने रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने नौकरियों की लूट सेल लगा दी। ग्रेड 5 से 15 तक 30,000 भर्तियों का फैसला। ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल मुकर्रर। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तकरीब, मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं की शिरकत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, नासिर शाह, निसार खोड़ो की शिरकत। वीर जी कोहली, रमेश सिंह, मुशीर वज़ीर आला सिंध, वकार मेहदी की भी शिरकत। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। गुलकारा आबिदा परवीन के कलाम मीर अक्सम टैबलो पर पेश किया गया। यौम अली अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी इंतजामात मलीर में जायजा इजलास। SSP मलीर समेत पुलिस अफसरान, जाकिरीन, उलमाए कराम और मुंतजमीन के नुमाइंदों की शिरकत। अफसरान को जलूसों के मुंतजमीन, परमिट होल्डर से राब्ता रखने की हिदायत। मजालिस, जलूस और इमाम बारगाहों पर सख्त हिफाजती इक़दाम का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस का मोटर व्हीकल कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। रमा साल के दौरान 22,925 फैंसी नंबर प्लेट्स जब्त, 1,139 प्रेशर हॉर्न और 278 नीली बत्तियां उतारी गई। फैंसी नंबर प्लेट्स पर 6,64,88,000 रुपए जुर्माना। मजमूई तौर पर 1,33,06,00,000 जुर्माना किया गया। फैंसी नंबर प्लेट्स, प्रेशर हॉर्न्स और दीगर आलात तल्फ। कराची पुलिस चीफ की मौजूदगी में ममनुआ आलात पर बुलडोजर चलाया गया। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए आगाही जरूरी करार दी। जावेद आलम ओडो से नई भर्ती होने वाले DSPs की मुलाकात। अफसरान को ईमानदारी, पेशावराना महारत और अवामी खिदमत पर कारबंद रहने की हिदायत। अफसरान के शहरियों की भरपूर खिदमत का अज़्म। अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस को दिए गए बयान को प्रोसिक्यूशन फाइनल का हिस्सा बना दिया गया। मेरी माहाना आमदन करोड़ों रुपए थी, दोस्त पीछे पड़े तो कारोबार बंद कर दिया था। पुलिस ने FIA को अरमगान से मिलने वाली अशिया और रिकॉर्ड फराहम न किया। इंटर बोर्ड ने एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा के लिए 18 अप्रैल तक तौसी। इम्तिहानात में शिरकत के लिए एनरोलमेंट फॉर्म ऑनलाइन जमा कराने की हिदायत।
3 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का फैसला। डाउ शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना में वाइस चांसलर तैनात किए जाएंगे। जामियात में ग्रेड 21 के ब्यूरोक्रेट्स की भर्तियां की जाएंगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1009 पॉइंट्स का इजाफा 1,15,094 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 8 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 306 रुपए 90 पैसे, बरतानवी पाउंड 365 रुपए 27 पैसे, यूएई दिरहम 76 रुपए 71 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 75 रुपए पर बरकरार। महंगा सोना 2,800 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 3,09,300 रुपए तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,65,174 रुपए। 1 तोला चांदी 3,440 रुपए पर बरकरार। और आर्ट्स काउंसिल में कॉमेडी थिएटर ईद मनाओ जुमन के संग का इफ्तिताह। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जाहिद शाह, अजहर रंगीला, रऊफ लाला, शकील सदीकी, इफ्तिहार मलिक की शिरकत। एहलाक बशीर, जमशेद राजपूत, यूनस मेमन, इकबाल लतीफ़, सपना गजल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। अहमद शाह की फनकारों से भरपूर ताउन की यकीन दहानी।